Hello guys, I welcome back you to this amazing series. Welcome to 5th day of this video and today you will learn what is shorting, what is long. यार लोग कहते हैं लॉन्ग कर दिया, इसने शॉर्ट कर दिया, इसने शॉर्ट करके पैसे कमाए थे, इसने इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टाइम खरीद के पैसे बनाए थे. इसका मतलब क्या है, इनके मतलब क्या है, इससे कैसे पैसे कमाया जाता है. सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो टू गेट टू नो कि सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, लॉन्ग क्या होती है, बाइंग क्या होती है. सो आज हम बात करेंगे लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट. लॉन्ग का मतलब क्या होता है गाइस, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग का मतलब होता है बेसिकली बाइंग, मतलब कोई भी चीज को खरीदना. सो अगर हम देखें, हमने कोई भी स्टॉक खरीदा 2500 रुपए पे और उसको बेचा 3000 रुपए पे, सो वी विल मेक हाउ मच वी विल मेक, इसका डिफरेंस. सो 3000 माइनस 500 विल बी आर प्रॉफिट. तो 500 रुपए ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2500 रुपए विल बी आर प्रॉफिट. सो स्टॉक मार्केट में कमाने का एक तरीका है बाय at low and sell at high. क्या मतलब, सस्ते पे खरीदो और महंगे पे बेचो. कोई भी बिजनेस का सबसे बेसिक रूल होता है कि आपको खरीदना है, जो भी चीज आप खरीद रहे हो वो सस्ते पे होनी चाहिए और जब आप उसको सेल करोगे वो चीज महंगे पे होनी चाहिए. अब ये बाइंग तो बहुत इंट्यूटिव है, हमें समझ आ गया कि हमारे इंट्यूशन से कि हमने खरीदा, सस्ते पे खरीदा, महंगे बेचा, यहां पे इनके डिफरेंस से हमने पैसे बना लिए. कुछ लोग कहते हैं इन्होंने शॉर्ट करके बहुत पैसे कमाए, जैसे मनु मुंद्रा थे, जो भी बियर्स थे. अभी बियर क्या होते हैं, जो लॉन्ग करते हैं मार्केट्स को, जो बाय करते हैं मार्केट्स को, उनको हम जनरली कहते हैं बुल्स. क्या मतलब, बुल्स. जब बुल्स मारता है ना किसी को तो अपने सींग से ऊपर उठाता है. क्या मतलब, वो चीज को ऊपर लेके जाता है. इसलिए मार्केट में जो लोग बाय करते हैं इन दी होप दैट प्राइस विल गो अप, तो उसको हम इसलिए बोलते हैं बुल्स, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू गो अप. वो किसी चीज को मारेंगे तो अपने सींग से मारेंगे, तो इसलिए इनको कहते हैं बुल्स. अब हम शॉर्ट के बारे में बात करते हैं. शॉर्ट का मतलब क्या होता है. सो बेसिकली शॉर्ट इज अ टर्म यूज्ड फॉर सेलिंग. अब आप कहोगे यार बाइंग और सेलिंग ये तो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों लोग बना देते हैं, इतना डिफरेंस क्या है दोनों में. सो इसमें शॉर्ट का मतलब सिर्फ सेलिंग नहीं है, सेलिंग विदाउट ओनिंग दैट थिंग. क्या मतलब, विदाउट ओनिंग. मतलब मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर मैंने कोई चीज मैंने ऐसी बेच दी जो मेरे पास है ही नहीं, और आप कहोगे यार कैसी बेच दी जब है ही नहीं, एंड इट इज वेरी लीगल. क्या मतलब, सपोज ए, बी और सी तीन बंदे हैं मार्केट में. अब ए कहता है यार मेरे को आईफोन चाहिए. ए और बी फादर एंड सन है, तो मैं कहता हूं पापा को, पापा आईफोन दिला दो, आईफोन दिला दो. पापा कह रहे हैं हटो, मेरे पास नहीं है, हटो. तो क्या कह रहे हैं पापा, मेरे पास नहीं है, डज नॉट ओन. तो पापा कह रहे हैं नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है. तो कह रहा है किसी और से लेके दिला दो ना, किसी और से लेके दिला दो, मतलब शॉर्ट सेल कर दो मुझे. इसका क्या मतलब, सपोज ये कहता है कि यार ले यार मेरे बेटे, आज तूने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया नंबर लाया है. कभी कभी होता है ना हमारे तुक्के से नंबर अच्छे आए थे, कभी बहुत बढ़िया नंबर ले आया, ले यार ले तू आईफोन ले. तो पापा ने क्या कहा, ले बेटा आईफोन ले. कैसे ले, मेरे पास तो है ही नहीं. इसने सी को फोन किया, अपने डीलर को फोन किया कि यार एक ना आईफोन चाहिए, तो मैं देखो उसके, सपोज फॉर एग्जांपल में वो कहता है, सी कहता है मेरे पास तो यार जो आईफोन है वो 60,000 रुपए का है. सपोज सी कहता है मेरे पास आईफोन जो है वो 60,000 रुपए का है. बी कहता है कि यार चल ठीक है मैं तेरे से 60,000 में ले लूंगा. मैं अपने बेटे को बोलता हूं कि 90,000 रुपए का है. तो इसने बी ने क्या किया, सी से बिना खरीदे ए को पहले ही दे दिया आईफोन. अब ये प्रैक्टिकली बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगता है, बहुत उल्टी चीज सुनने में लगती है कि बिना खरीदे कैसे दे दिया. उसको बोल दिया कि तेरा आईफोन आ गया है, तेरे को मिल जाएगा 90,000 का, मैंने तेरे को बेच दिया. अब इसको अगर हम रियल सेंस में बात करें तो सपोज ये बेटा नहीं है, सपोज ये कोई थर्ड पर्सन है, तो बी ने ए को आईफोन 90,000 में बेच दिया. क्या मतलब, 90,000 में सेल किया, शॉर्ट किया. क्यों शॉर्ट किया, शॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि बी के पास था नहीं आईफोन, उसने अभी तक खरीदा नहीं था, पहले उसको बेच दिया. अब ए क्या करेगा, इसको कैश देगा 90,000. अब बी क्या करेगा, मार्केट में जाएगा. इसके लिए बी के लिए मार्केट क्या है, सी. अब ये सी के पास जाएगा, इसको देगा कैश 60,000. तो बी ने क्या किया, महंगे पे बेचा. सो बाय एट लो
सेल एट हाई, बाय एट लो एंड सेल एट हाई। इसमें बी ने सेकेंड ट्रांजैक्शन पहले करी एंड फर्स्ट ट्रांजैक्शन बाद में करी। क्या मतलब, इसने पहले महंगे पे बेच दिया, सोल्ड एट हाई, 90,000 पे इसने पहले बेच दिया एंड इसने वापस सी के पास गया और बोला कि यार ये ले 60,000 पे, तू मेरे को आईफोन दे दे। उसने इसको आईफोन दे दिया। अब इसमें सी का क्या फायदा है कि भाई उसको पैसे मिल गए, कैश मिल गया। इसमें बी का क्या फायदा है कि उसको प्रॉफिट मिल गया, 60 माइनस 90, 90 माइनस 60, क्या मतलब 30,000 का उसको प्रॉफिट मिल गया। और इसमें ए को क्या फायदा है, ए को डिलीवरी मिल गई। क्या मतलब, ए को जो चीज चाहिए थी वो सी को जानता नहीं था या सी से उसका कोई लेना देना नहीं था, तो उसको आईफोन मिल गया, उस चीज की डिलीवरी मिल गई। ये ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग डन बाय बी। सो बी ने क्या किया, 90 पे सेल कर दिया और उसके बाद 60 पे खरीद लिया। सो मार्केट में पैसे बनाने का एक ही तरीका है, कोई भी बिजनेस में पैसे बनाने का एक ही तरीका है, यू बाय एट लो एंड सेल एट हाई। जब हम पहले सेल करते हैं एट हायर प्राइस एंड बाय करते हैं एट अ लोअर प्राइस, इसको हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसको अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में समझाऊं कि फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसा होता है, सो सपोज मैं था वो बी और मैंने रिलायंस का शेयर, सो फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस का शेयर एट द रेट 25,000 पे शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया मतलब बेच दिया, मेरे पास 2500 रुपए आ गए। अब मैं कहूं यार मैं तो देता ही नहीं, मैं 2500 रुपए का पैसे आ गए, मैं तो देता ही नहीं, किसी को खरीदता ही नहीं, क्या करोगे? सो क्या करेगा, जो तुम्हारा ब्रोकर है वो अपने आप उसको खरीद लेगा तुम्हारे लिए और तुम्हारे को वो उतने पैसे देने पड़ेंगे। सो मैंने इसको शॉर्ट किया। अब अगर मार्केट में मैंने किसी को सेल किया तो किसी न किसी ने खरीदा होगा। अब सपोज जिसको भी मैंने शॉर्ट किया था वो ए ने खरीद लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि मार्केट में किसने खरीदा। सो आई एम टेकिंग रैंडम नेम्स ए बी एंड सी। सो ए ने वो स्टॉक खरीद लिया एंड वो शॉर्ट करने के लिए मुझे लोन किसने दिया, सी, जो कि था हमारा ब्रोकर या डीलर। तो हम कहते हैं कि ये बहुत सारे जो ब्रोकर्स एंड डीलर्स होते हैं, इनके पास ये स्टॉक्स पड़े होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को ही सोल्ड मी दिस रिलायंस स्टॉक, आई शॉर्टेड इट विद टू ए एंड बॉट इट बैक। सपोज वो रिलायंस का जो प्राइस था, अब मैं एक बात बताऊं, मैं शॉर्ट क्यों करूंगा, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो डाउन, यस, एंड ए उसको बाय क्यों करेगा, बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो अप। नाउ सपोज दो सिनेरियोज लेते हैं। सिनेरियो 1, सो रिलायंस का प्राइस 2500 पे था एंड सपोज मैंने यहां कहीं शॉर्ट सेल किया, इस प्राइस में मैंने कहीं शॉर्ट सेल किया एंड इसके बाद प्राइस गिरने लग गया एंड यहां पे मैंने कहीं खरीद लिया विच इज अराउंड 2000। तो मुझे कितने का फायदा हुआ, I bought it at 2000, I sold it at 2500, I made a gain of 500 rupees and I bought it back from the broker। ब्रोकर को मैंने कहा कि मेरे लिए अब खरीद दे। ये हो गया सिनेरियो 1। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिनेरियो 2। सो वही आई शॉर्ट सोल्ड रिलायंस का एक शेयर एट 2500 एंड सो यहां कहीं मैंने शॉर्ट किया इस प्राइस पे एंड प्राइस बढ़ने लग गया। लेट्स सपोज ये 3000 का प्राइस है, मैंने 3000 पे इसको सेल कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन आई बॉट इट, जब मैंने बाय किया सो आई बॉट इट एट 3000 एंड जब मैंने इसको सेल किया सो आई सोल्ड इट एट 2500। इसका मतलब आई बॉट इट एट हाई एंड सोल्ड इट एट लो, सो आई मेड अ लॉस ऑफ 500 रुपीज। इसमें मुझे 500 रुपए का नुकसान हुआ। सो शॉर्ट सेलिंग में शॉर्ट करने पे हमें लॉस होता है जब प्राइस बढ़ जाए, वाइल बाय करने पे, मैं आपको एक बहुत अच्छे चार्ट पे समझाता हूं इसको। सो बाइंग को हम कहते हैं लॉन्ग, शॉर्ट को हम कहते हैं सेलिंग। सो बाइंग में मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, बाइंग में मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अनलिमिटेड। कैसे,
सपोज मैंने 100 रुपए पे बाय किया और मैं सेल कर रहा हूं जब प्राइस बढ़ते ही जा रहा है, 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 बढ़ते ही जा रहा है। सपोज मैंने 10,000 रुपए पे सेल किया, तो जितना मर्जी प्रॉफिट हो सकता है, जितना प्राइस ऊपर जाएगा एंड प्राइस की कोई लिमिट नहीं है, वहां पे मैं सेल करूंगा तो मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। यहां पे भी नहीं करता और ऊपर करता हूं, सेल ही नहीं करता, बढ़ते जाता बढ़ते जाता, मेरा प्रॉफिट है अनलिमिटेड। मेरा लॉस क्या है इसमें? मैक्सिमम लॉस बाइंग में या लॉन्ग करने में। सो मैक्सिमम लॉस मेरा विल बी बाइंग प्राइस। क्या मतलब? अगर मैंने 100 रुपए पे खरीदा है तो मेरा मैक्सिमम लॉस 100 रुपए ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। वो प्राइस जीरो चले जाएगा एट मैक्स, तो अगर जीरो चला गया तो मेरे सारे पैसे खत्म, तो 100 रुपए का मैक्सिमम लॉस हो सकता है इन लॉन्ग, एंड अनलिमिटेड गेन्स हो सकते हैं इन लॉन्ग। अगर हम यही शॉर्ट सेलिंग के बारे में बात करें तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? सो अगर मैंने शॉर्ट सोल्ड किया है, एग्जांपल से समझोगे, मैंने शॉर्ट सोल्ड किया है, शॉर्ट सोल्ड एट 100 रुपीज, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब प्राइस गिरेगा। तो प्राइस अगर गिरते 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 कितना गिर सकता है? लोएस्ट। सो प्राइस लोएस्ट गिर सकता है 0, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है माय सेलिंग प्राइस। सो मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी सेलिंग प्राइस। मतलब अगर मैं 100 पे बेच दूं तो वापस मेरे को 0 पे तो खरीदना ही पड़ेगा। प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 0 पे मेरे को खरीदना पड़ेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा हो सकता है 100 माइनस 0 सेलिंग प्राइस। अगर मैं मैक्सिमम लॉस के बारे में बात करूं तो मैक्सिमम लॉस, इसमें लॉस कब होता है? जब प्राइस ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेल पहले कर दिया, एंड अगर ऊपर जाएगा तो मुझे बाइंग महंगी करनी पड़ेगी। सो अगर ये 100 रुपीज का प्राइस है और यहां पे मैंने सेल कर दिया है और यहां से प्राइस ऊपर जाने लगता है, तो कहां तक ऊपर जा सकता है? अनलिमिटेड। सो इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा? अनलिमिटेड। सो मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी ओनली द सेलिंग प्राइस, बट मैक्सिमम लॉस कैन बी अनलिमिटेड। अब यार ये बड़ी काउंटर इंट्यूटिव सी बात है कि अगर मेरा मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है, मतलब बहुत उल्टी सी बात सुनने में लग रही है, और मैक्सिमम प्रॉफिट बहुत कम है, तो व्हाई वुड आई एवर शॉर्ट सेल? मैं कभी भी शॉर्टिंग क्यों करूंगा मार्केट में? हमेशा बाय करूंगा। सो इसके रीजंस मैं आपको समझाता हूं कि मार्केट में शॉर्टिंग होती क्यों है। सो हम बात कर रहे थे शॉर्टिंग होती क्यों है। सो फर्स्ट सबसे मेजर रीजन है प्रॉफिटिंग फ्रॉम डिक्लाइनिंग प्राइसेस। स्टॉक मार्केट इज द ओनली बिजनेस वेयर यू कैन प्रॉफिट even when prices are falling। और दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जब आपका प्राइस गिर रहा हो तो आपको फायदा हो रहा हो। सो देयर इज नो अदर बिजनेस जहां पे इतनी लिक्विडिटी आपको मिलेगी कि आप पहले बेच दो, पहले सेल कर दो एंड बाद में बाय करो। सो अगर किसी को दिख रहा है कि मार्केट के प्राइसेस गिरने वाले हैं, बैठने की बजाय, बिना कुछ करे सिर्फ देखने की बजाय, यू कैन प्रॉफिट इट फ्रॉम सेलिंग इट फर्स्ट एंड देन बाइंग इट एट अ लोअर प्राइस। सो फर्स्ट सबसे मेजर रीजन ऑफ शॉर्टिंग इज दिस। सेकेंड इज हेजिंग। अब हेजिंग क्या होता है? सपोज मैंने 10 निफ्टी के ETF लॉन्ग कर दिए। क्या मतलब? 10 निफ्टी के ETF बाय कर लिए। अब आपको मैंने ETF समझाया था लास्ट वीडियोस में कि क्या होता है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ETF, गो बैक टू दैट वीडियो, आई बटन में आपको मिल जाएगी, एंड कम बैक टू दिस वीडियो देन। सो नेट 10 निफ्टी के ETF लॉन्ग कर दिए। अब निफ्टी के ETF में हम देखते हैं कि रिलायंस भी है। अब मुझे लगता है यार कि अगर मार्केट गिर गई, तो मेरे को तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा यार। तो मैं क्या करूंगा? 10 रिलायंस के शेयर्स शॉर्ट कर दिए। क्या मतलब? अगर मार्केट बढ़ती है तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा ETF में, एंड रिलायंस के शेयर क्योंकि मैंने शॉर्ट किया हुआ है, तो रिलायंस का शेयर अगर बढ़ेगा तो मुझे लॉस होगा, बट ओवरऑल मैं प्रॉफिट में रह जाऊंगा क्योंकि ETF मैंने लॉन्ग किया हुआ है। तो यहां पे प्रॉफिट ज्यादा, यहां पे लॉस कम, नेट प्रॉफिट। सपोज अगर प्राइस गिरने लग जाता है, तो अगर निफ्टी का एंड रिलायंस का प्राइस गिरने लग जाता है तो क्या होगा? इसमें लॉस हो जाएगा एंड इसमें रिलायंस में प्रॉफिट होने लग जाएगा। सो हेजिंग इज अ ऑपोजिट पोजीशन, बट इसमें लॉस कम होगा एंड इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। सो नेट आई विल बी प्रॉफिटेबल।
सो हेजिंग का क्या मतलब है? ऑपोजिट पोजीशन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी टेकन। मतलब अगर आपने पहले बाय किया हुआ है तो उसकी दूसरी तरफ आप सेल कर दोगे। अगर आपने पहले सेल किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, तो आप दूसरी तरफ बाय कर दोगे। इससे क्या होगा? अगर आपका लॉस होगा तो लॉस कम होगा, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा, बट उसमें रिस्क बहुत कम होगा। तो अगर मैं रिलायंस शॉर्ट ना करता, सिर्फ निफ्टी का बाय करके रखता और तब मार्केट गिरती, तो मुझे बहुत तेजी से लॉस होता। बट यही अगर मैंने रिलायंस को बाय कर रखा है तो मुझे जो लॉस होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि रिलायंस का जो प्रॉफिट होगा इसमें वो मेरे इस वाले लॉस को थोड़ा सा बचा लेगा, कम कर देगा। इसको हम कहते हैं हेजिंग। सो शॉर्टिंग हेल्प्स इन मेकिंग प्रॉफिट व्हाइल मार्केट इज फॉलिंग। शॉर्टिंग हेल्प्स इन हेजिंग। अब अगर मार्केट सेबी के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए कि शॉर्टिंग का क्या फायदा है, इट मेंटेन्स एफिशिएंसी। सो मार्केट में एफिशिएंसी मेंटेन रहती है। मतलब इफ यू परसीव अ स्टॉक टू बी ओवर वैल्यूड, मतलब आपको लग रहा है स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गया, जितना होना चाहिए था उससे भी ज्यादा। सपोज स्टॉक 10 रुपए का होना चाहिए था एंड बढ़ चुका है 70 का, तो आप क्या करोगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसको गिरना चाहिए, तो यहां पे आप शॉर्ट कर दोगे। तो इट मेंटेन्स एफिशिएंसी एंड इसी की वजह से यहां पे हमें मिलेगी लिक्विडिटी। तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? इट प्रोवाइड्स तो फोर्थ पॉइंट क्या हमारा? इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। क्या मतलब? अगर यहां पे किसी को बेचना है और कोई खरीदने वाला बैठा ही नहीं है, तो वो बेचेगा कैसे? अगर यहां पे किसी को खरीदना है और कोई खरीदने वाला बैठा ही नहीं है, मतलब कोई सामने से कह रहा है कि मैं खरीद ही नहीं रहा, तो वो खरीदेगा कैसे? तो यहां पे अगर हमारे पास शॉर्ट सेलिंग का मौका रहेगा, अगर हम यहां पे बेच पाएंगे, तो यहां पे कोई खरीद पाएगा। हो सकता है किसी का माइंडसेट हो कि वो 90 का होना चाहिए था शेयर और अभी 70 का है, तो ही इज थिंकिंग या शी इज थिंकिंग कि इट इज स्टिल अंडर वैल्यूड, इसको और बढ़ना चाहिए। एंड मैं सोच रहा हूं उसका उल्टा, तो मैं सोच रहा हूं कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसको और गिरना चाहिए। तो वहां पे लिक्विडिटी मिलती है, मतलब कोई खरीद रहा है तो कोई बेचने वाला मिलता है, अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीदने वाला मिलता है। अगर यहां पे मैं शॉर्ट नहीं कर पाऊंगा तो यहां पे कोई खरीद नहीं पाएगा। अगर 70 पे किसी को खरीदना है और मैं बेच नहीं पा रहा, तो कोई कैसे खरीदेगा? सिर्फ वही वाले शेयर ट्रेड हो पाएंगे ना जिसने पहले से खरीद रखा और वो बेचना चाहता है। बट अगर कोई नया पार्टिसिपेंट आना चाहता है तो वो सिर्फ तब आ पाएगा जब उसको लिक्विडिटी मिलेगी, जब उसको ऑपोजिट ऑर्डर मिलेगा। तो यहां पे ऑपोजिट ऑर्डर क्रिएट करता है शॉर्ट सेलिंग। व्हाट इज द इंट्यूशन बिहाइंड शॉर्ट सेलिंग? क्यों लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज प्रॉफिट फ्रॉम डिक्लाइनिंग प्राइसेस। अगर मार्केट गिर रही है तब भी आप पैसे कमा सकते हो शॉर्ट करके। सो सेकंड इज इट प्रोवाइड्स यू हेज अगेंस्ट योर ओपन buying positions. So third is it maintains efficiency in the market against the overvalued stocks and prices. And the fourth is it brings liquidity while shorting. So liquidity अगर आपको अच्छी मिलेगी तो market will be efficient, and these four goes in hand. So now let's talk about some important points of short selling. So short selling can be done only in intraday for equity. क्या मतलब? अगर आप कोई चीज पहले बेच देते हो और इन दी होप कि वो उसका प्राइस गिरेगा एंड टू बाय इट लेटर एट द लोअर प्राइस, तो यू कैन ओनली शॉर्ट इक्विटीज, मतलब जो स्टॉक्स हैं इन इंट्राडे। मतलब अगर आपने 9:15 पे शॉर्ट किया या कभी भी इन द डे शॉर्ट किया है, तो आपको 3:30 से पहले उसको बाय करना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो यार ब्रोकर विल टर्मिनेट, अपने आप वो स्क्वायर ऑफ पोजीशन ले लेगा एट 325। स्क्वायर ऑफ पोजीशन क्या होती है? स्क्वायर ऑफिंग इज अ ऑपोजिट पोजीशन। मतलब अगर आपने बाय किया हुआ है तो उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपको सेम क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले सेल किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, तो उसकी इक्वल पोजीशन आपको लॉन्ग करनी पड़ेगी। सपोज मैंने 1000 शेयर्स रिलायंस के लॉन्ग किए हुए हैं, तो मुझे जब उसको 1000 शेयर्स को ही बराबर 1000 शेयर्स को ही मैं बेच दूंगा तो उस पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, मतलब इक्वल हो जाएगी। सपोज मैंने 1000 शेयर्स रिलायंस के शॉर्ट किए हुए आज, तो मुझे आज ही 3:30 मार्केट क्लोजिंग से पहले उसको बाय करना पड़ेगा, लॉन्ग करना पड़ेगा, तभी वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी। एंड दिस इज कंपल्सरी फॉर रिटेल ट्रेडर्स। अगर कोई HNI ट्रेडर है, कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, HNI है, तो he can talk to brokers and they can short it for as long as they want, but they provide interest for that loan। मतलब जो उनके पास है नहीं उस चीज का उन्होंने लोन लिया,
इस केस में एग्जांपल हम लेते हैं, रिलायंस के शेयर्स का लोन लिया कि मुझे रिलायंस के शेयर्स दो ताकि मैं आगे बेच पाऊं, तो इसके लिए उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है कुछ। बट फॉर रिटेल ट्रेडर्स लाइक यू एंड मी, हम ओनली इंट्राडे में इक्विटी शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एफएनओ की, अगर हम बात करें एफएनओ की, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको पहले ही बताया था, कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 months, आउट ऑफ विच एवरी वीक देयर इज एन एक्सपायरी। सो 4 मतलब 4 वीक्स की एक्सपायरी एक मंथ, 4 वीक की एक्सपायरी नेक्स्ट मंथ एंड 4 वीक की एक्सपायरी थर्ड मंथ। सो एफएनओ में वी कैन शॉर्ट फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 months। मतलब अगर मैं सबसे ज्यादा दूर का शॉर्टिंग करना चाहता हूं, बेचना पहले चाहता हूं खरीदने से, तो वो मैं मैक्सिमम ऑफ 3 months के लिए कर सकता हूं। सपोज मैंने आज सेल किया एंड नेक्स्ट एक्सपायरी खत्म हो गई, तो मैं उसको दोबारा नेक्स्ट 3 months के लिए सेल कर सकता हूं, या फिर जो मैंने आज सेल किया है उसको मैं 3 months तक होल्ड कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, सेम डे भी निकाल सकता हूं, बट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 months आई कैन होल्ड इट। सो अब हम बात कर रहे हैं सर्किट्स के बारे में। सो व्हाट आर सर्किट्स? हमें अगर शॉर्ट सेल करना है तो हमें पहले सर्किट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सो सर्किट्स आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइस। क्या मतलब? उस पर रोक है। सर्किट्स आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइस फ्रॉम एक्सट्रीम मूवमेंट्स। क्या मतलब? क्या मतलब? अगर प्राइस बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मूव करता है एकदम से, तो उस पर रोक लगाई जाती है ट्रेडिंग अथॉरिटीज द्वारा। उसको हम कहते हैं सर्किट्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शेयर है सपोज एबीसी, जिसकी हम एग्जांपल लेते जा रहे हैं। सो सपोज एबीसी एक शेयर 1000 रुपीज का है एंड वो 10% मूव कर जाता है विद इन सेम डे, मतलब वो 1100 का हो जाता है विद इन सेम डे। तो ये मूवमेंट बहुत बड़ी है, सेम डे 10% मूवमेंट। तो ब्रोकर क्या करेगा? यहीं पे इसको रोक देगा, आप 1100 से ऊपर से खरीद नहीं पाओगे। या सपोज वो स्टॉक 10% गिर जाता है एंड इट कम्स एट 900, तो ये भी मूवमेंट बहुत बड़ी है। तो इसको कहते हैं हम अपर सर्किट। जो ऊपर के प्राइस पे सर्किट लगाया जाता है, रोक लगाई जाती है, इसको हम कहते हैं अपर सर्किट। जो नीचे की तरफ सर्किट लगाया जाता है इसको हम कहते हैं लोअर सर्किट। अब सर्किट लगाने का मतलब क्या है? सर्किट लगाने का मतलब यह है कि अगर किसी ने शॉर्ट सेल कर रखा है और इसका इतना बड़ा लॉस हो गया, तो उसको टाइम दिया जाता है ताकि आप अपने मार्जिन, अपने पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में वापस डालो, ताकि आप इस लॉस के लिए प्रोवाइड कर सको। मतलब आप इस लॉस के लिए अपने लॉस के पैसे वापस भर सको। सो अगर किसी ने लॉन्ग किया हुआ है तो उसके लिए लॉस कब होगा? जब प्राइस नीचे गिरेगा। तो अगर -10% वो गिर जाता है तो उसको टाइम दिया जाता है ताकि अपने लॉस रिकवर के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में वापस पैसे डाल पाओ, ताकि आप दोबारा ट्रेडिंग शुरू कर पाओ। इफ यू आर अनेबल टू डू दैट, तो आपकी ट्रेडिंग वहीं पे स्टॉप हो जाएगी एंड आपका ट्रेडर एंड आपका ब्रोकर वहीं पे ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा। मैंने आपको बताया स्क्वायर ऑफ क्या होता है, तो उसकी ऑपोजिट पोजीशन ले लेगा, जो भी आपने उसको ऑलरेडी पैसे दे रखे हैं उससे। सो इसको हम कहते हैं सर्किट्स लगना। जो B2B होते हैं, या जिसको हम कहते हैं मार्केट कैप में बहुत छोटे शेयर्स होते हैं, उनका सर्किट भी छोटा होता है। क्या मतलब? उनका सर्किट होता है 5%, -5%। जो बड़े शेयर्स होते हैं उनका 10%, -10%, एंड दिस वेरीज फ्रॉम शेयर टू शेयर। सो इसको हम कहते हैं सर्किट्स। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये शॉर्टिंग वर्सेस लॉन्ग, बाय वर्सेस सेल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो जो आपको समझ नहीं आया। और if you want a different series from us, do let us know, we'll provide you with that. Also next stay tuned with this series to get to know from basics to very advanced, क्योंकि हम next वीडियो में बात करने वाले types of orders, what are bracket orders, limit orders, stop loss orders, normal orders, CNC order, MIS orders, ये सब का मतलब क्या है, इनको लगाते कैसे हैं, आपको प्रैक्टिकली लगा के दिखाएंगे। हमने बात कर ली शॉर्ट की, लॉन्ग की, बट इनको असली में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इनको इन रियल लाइफ कैसे हम ट्रेड लगा सकते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। So stay tuned and we'll be back with a new video soon. Thank you so much guys.